हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बिहार पॉलिटेक्निक के जो भी स्टूडेंट हैं, जो अभी थर्ड सेमेस्टर में गए हुए हैं, जिन उनके लिए एक पेपर है पावर सिस्टम। तो इस पावर सिस्टम सब्जेक्ट के बारे में आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्या क्या पढ़ना है और सिलेबस के बारे में देखेंगे। तो पावर सिस्टम हम लोग 3 भागों में बाँटा गया है पावर सिस्टम को। तो उसके बारे में हम देखेंगे कि 3 भाग क्या-क्या हैं। तो उसका 3 पार्ट से ये है कि जो फर्स्ट है उसका जो भाग है, उसमें पढ़ना है कि हम बिजली को कैसे उत्पन्न करेंगे, ठीक है। जो सेकंड पार्ट है उसमें ये पढ़ना गया है कि जब हम बिजली को उत्पन्न कर लिए, तो उसको ट्रांसमिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, मतलब उसको हम एक जगह से दूसरी जगह कैसे भेजेंगे। बिजली को उत्पन्न कर लिए तो जब बिजली को उत्पन्न कर लिए तो ट्रांसमिट कर दिए एक स्थान से दूसरे स्थान। जैसे मान लिया कि हम मतलब मुंबई में हम बिजली को उत्पन्न किए हैं, तो हमको बिहार लाना है, तो एक वायर के थ्रू लाएंगे, तो उसी को ट्रांसमिट करना कहते हैं। जब हम बिहार ला लिए तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे, हम बांटेंगे। जैसे बिहार में एक जगह पे नहीं ना बिजली उत्पन्न करना है, जैसे बिहार में हम किसी मतलब कोई डिस्ट्रिक्ट में ला लिए, जैसे गया में ला लिए। गया में आप जानते हुए कि एक बोध गया है, वहाँ पे बहुत बड़ा पावर ग्रिड बैठा हुआ है। वहाँ पे वहाँ से छोटे छोटे प्रखंड में छोटे 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 सब स्टेशन बनाया गया है, उसमें बिजली को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। जब हम तो डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, फिर उसके बाद कंज्यूमर के पास जाएगा, तो उसके बाद यूटिलाइजेशन करते हैं। तो यही 3 भाग बांटा गया है, एक पावर जनरेशन सिस्टम, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा भाग हो गया, तीसरा का भाग हो गया यूटिलाइजेशन। तो हम लोग थर्ड सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं कि पावर जनरेशन सिस्टम्स, कैसे हम बिजली को उत्पन्न करेंगे, क्या-क्या चीज़ से हम बिजली को उत्पन्न करेंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में ओनली इंट्रोडक्शंस की बात करेंगे कि क्या-क्या पढ़ना है थर्ड सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल ब्रांच का बिहार पॉलिटेक्निक के। तो देखते हैं कि आप लोग के सिलेबस में क्या-क्या है। आप लोग के सिलेबस में फर्स्ट यूनिट में आप लोग के पढ़ना है कि थर्मल पावर प्लांट। अभी जो हम बात किए थर्मल पावर प्लांट, थर्मल का मतलब आप जान रहे होंगे कि क्या होता है। थर्मल का मतलब ऊष्मा, एक मतलब एक हीट को प्रोड्यूस करके और कैसे उसको में हम बिजली उत्पन्न करेंगे। तो थर्मल पावर प्लांट में क्या क्या चीज़ से बिजली उत्पन्न करना है, तो इसमें आप लोग को फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है थर्मल पावर प्लांट्स में कि कोयला से हम बिजली को कैसे उत्पन्न करेंगे, गैस से बिजली उत्पन्न कैसे करेंगे, डीजल से बिजली कैसे उत्पन्न करेंगे, न्यूक्लियर बेस से मतलब न्यूक्लियर बेस से कैसे बिजली उत्पन्न करेंगे। न्यूक्लियर होता है, जैसे यूरेनियम 235 का यूज किया जाता है। अभी जनरली यूरेनियम 200 मतलब यूरेनियम 235 का यूज किया जाता है बिजली उत्पन्न करने में। तो हम इसमें देखेंगे पहले कि कोयला से कैसे मतलब क्या है, थोड़ा सा हम देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे। ऐसे तो हम जब पढ़ेंगे लेक्चर में तो देखेंगे ही कि कैसे उसका प्लांट होता है, कैसे कोयला से हम बिजली को उत्पन्न करते हैं। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखेंगे कि कोयला से कैसे बिजली उत्पन्न होता है। तो देखिए कोयला से कैसे बिजली उत्पन्न होता है, हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में देख रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि झारखंड है, झारखंड में जानते हैं कि कोयला सबसे ज़्यादा है, उड़ीसा में भी कोयला बहुत ज़्यादा है। तो मान लीजिए कि झारखंड में एक एनटीपीसी बैठाया गया, जिसको एनटीपीसी का पूरा नाम होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे कोयला से बिजली उत्पन्न किया जाता है, जिसको एनटीपीसी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले कोयला को क्या करते हैं कि एक जहाँ खदान से कोयला को लाते हैं, और एक मतलब जहाँ पे स्टेशन बनाया गया वहाँ पे कोयला को लाते हैं ट्रेन से। वहाँ पे उसके बाद चूर्ण बनाते हैं, और चूर्ण के बाद बनाने के बाद उसमें एक बॉयलर होता है, उसमें कोयला को डालते हैं चूर्ण बना के। उसके बाद उसमें आग लगता है, तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होता है। और उसके बाद बॉयलर में ही एक वाटर रहता है, एक टैंक बना होता है ऊपर में, उसी से वाटर को हीट करते हैं और एक स्टीम के फॉर्म में मतलब मतलब वो भाप के बनता है। और उसके बाद एक टरबाइन होता है, टरबाइन पर गिराया जाता है। बस आप लोग खाली समझिए अभी कि टरबाइन क्या होता है, पर गिराया जाता है। बॉयलर है, ये सुनिए आप खाली बस। हम बॉयलर जब हम इसको मतलब डिटेल में अगर चलेंगे, मतलब यूनिट स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पे सब आपको पता चल जाएगा कि बॉयलर का मतलब क्या होता है, टरबाइन का मतलब क्या होता है, सब वहाँ पे। तो वहाँ पे फिर एक स्टीम के फॉर्म में बदलते हैं, फिर उसके बाद टरबाइन पे गिराते हैं, और टरबाइन पे गिराते हैं तो टरबाइन एक रोटेट होने लगता है, उसमें एक पंखा जैसा लगा रहता है, तो उस पर मतलब स्ट्राइक कराते हैं, मतलब वो भाप को, तो घूमने रहता है, उससे अल्टरनेटर कनेक्टेड रहता है, जिससे बिजली उत्पन्न होने लगता है। अगर हम बात करें डीजल का, डीजल तो आप लोग देखे होंगे, जब शादी ब्याह में हम लोग के यहाँ होता है तो क्या एक जनरेटर लाया जाता है। तो जनरेटर में क्या होता है, एक पंप लगा हुआ रहता है, डीजल पंप लगा हुआ रहता है, जिसमें क्या हम एक टैंक बना होता है, और उसमें हम लोग तेल डालते हैं डीजल, और उसे क्या एक अल्टरनेटर कपल रहता है, जिससे क्या जब हम पंप को स्टार्ट करते हैं तो क्या वो मतलब स्टार्ट होने लगता है, वो घूमने लगता है, अल्टरनेटर घूमने लगता है। तो जब घूमने लगता है क्या, तो बिजली उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद आप लोग के क्या है न्यूक्लियर बेस। देखो न्यूक्लियर बेस में क्या आता
है कि अभी जो मतलब जो न्यूक्लियर बेस्ड पावर प्लांट में जो यूज किया जा रहा है वो यूरेनियम 235 का यूज किया जा रहा है। वो यूरेनियम 235 में वो मतलब बहुत काफ़ी शक्तिशाली होता है ऊष्मा उत्पन्न करने में। उसका यूज बम में भी यूज किया जाता है। बम बारूद जो बनता है हम लोग का जो बनाते हैं लैब में, उसका तो यूरेनियम का ही बना हुआ रहता है बम, जिसके कारण जो बम फटता है ना तो मतलब इतना बड़ा बड़ा चूर्ण होकर फिर छोटा 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 मतलब वो बढ़ते जाता है, जिसके कारण उसका मतलब अनगिनत वो फटते जाता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा एरिया को ले लेता है, वो मतलब कैप्चर कर लेता है और ब्लास्ट कर देता है। तो इसका हम आप लोग बिजली उत्पन्न करने में भी यूरेनियम का हम यूज करते हैं। तो यूरेनियम 235 का बिजली उत्पन्न करते हैं। आप लोग को कुछ थोड़ा सा नॉलेज पॉइंट व्यू से हम बता दें कि यूरेनियम 235 जो होता है ना वो 1 kg यूरेनियम 235 के बराबर 3500 टन कोयला के बराबर होता है। जितना 3500 टन मतलब 3500 टन जितना कोयला को हम जलाएंगे और उष्मा निकलेगा, और 1 kg यूरेनियम 235 को जलाएंगे, दोनों का उष्मा बराबर होगा, दोनों से हीट दम बराबर प्रोड्यूस होगा। तो इसके कारण यूरेनियम 235 जानते हैं कि इंडिया में बहुत कम है। इंडिया में करीब यूरेनियम 235 0.0001% है, बहुत कम मात्रा में है। तो इंडिया में यूरेनियम दूसरा ठेन से लाया जाता है और यहाँ सप्लाई किया जाता है, और फिर एक बाद यूरेनियम से बिजली को उत्पन्न किया जाता है। तो ये अभी ज़्यादा काफ़ी मतलब नहीं है और अभी उतना विकसित नहीं हुआ है। सबसे ज़्यादा अभी कोयला से ही बिजली उत्पन्न हो रहा है। तो इस तरह का आप लोग देखें। फिर सेकंड यूनिट में है लार्ज एंड माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट। अब देखिए हाइड्रो पावर प्लांट क्या है। तो हाइड्रो पावर प्लांट उसको कहते हैं जो पानी से जहाँ पे बिजली उत्पन्न होता है, जहाँ पे पानी को यूज करके बिजली को उत्पन्न किया जाता है, उसको हाइड्रो पावर प्लांट बोलते हैं। हाइड्रो जहाँ पे पानी को यूज करते हैं और बिजली उत्पन्न करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके उसको हाइड्रो पावर प्लांट करते हैं। देखिए हाइड्रो पावर प्लांट जो होता है बहुत मतलब 2 तरह का होता है। यहाँ पे आप लोग को पढ़ना है लार्ज एंड माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट। लार्ज मतलब एक बहुत बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में पढ़ना, और माइक्रो मतलब छोटा भी हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में पढ़ना। हाइड्रो पावर प्लांट डिपेंड करता है उसके एक डैम बना हुआ था, डैम पर डिपेंड करता है, उसके हाइट पर डिपेंड करता है। जो बहुत जिसका ज़्यादा हाइट रहता है तो उसको पानी को ज़्यादा ऑब्जर्व कर पाता है, जिसके कारण ज़्यादा बिजली उत्पन्न करता है। तो उसी को लार्ज और माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट करते हैं। जब हम इसको पढ़ेंगे तो बताएंगे कि डैम का ऊंचाई 300 मीटर है, किसी को 200 मीटर है, किसी को 150 मीटर है, किसी को 30 मीटर है। तो उसी अनुसार से जितना बड़ा उसका मतलब जो डैम बनाया जाता है, तो ज़्यादा बड़ा डैम रहेगा तो ज़्यादा पानी स्टॉक करेगा, तो ज़्यादा पानी स्टॉक करेगा तो ज़्यादा पानी खोलेंगे तो ज़्यादा बिजली उत्पन्न करेगा, टरबाइन पे गिराएंगे तो इसी तरह मतलब डैम के हाइट के अनुसार मतलब इसको में पावर प्लांट को बनाया जाता है। जैसा जहाँ पे पानी जितना ज़्यादा पानी है, जहाँ पे ज़्यादा पानी का संभावना है, तो वहाँ पे बड़ा डैम बनाया जाता है। और ये जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में बनाया जाता है, जहाँ पे दोनों तरफ पहाड़ रहता है, इधर भी और इधर भी पहाड़ रहता है। जैसे ऐसे पहाड़ रह गया तो इधर पहाड़ हो गया, इधर पहाड़ हो गया, बीच में डैम को बना दिया जाता है। ज़्यादातर यहीं पे यूज किया जाता है पहाड़ी इलाका में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सोलर एंड बायोमास बेस्ड पावर प्लांट। अब देखिए सोलर और बायोमास बेस्ड पावर प्लांट क्या होता है। तो देखिए सोलर पावर प्लांट में क्या होता है ना कि आप लोग जब घर में देखते होंगे कि किसी के छत्ता पर सोलर पावर प्लांट लगा हुआ रहता है कि ना। तो सोलर पावर प्लांट में क्या होता है कि जब धूप में हम रख देते हैं ऐसे सोलर पावर प्लांट को, जैसे धूप के सामने ऐसे रख दिए और उससे बिजली निकलता है, तो वो क्या हो मतलब वो हम लोग जो घर में रहता है वो बहुत छोटा रहता है, वो बहुत छोटा मतलब सोलर लगा हुआ रहता है। वो मतलब करीब हम लोग अगर एक मतलब जो अभी देखिए प्रधानमंत्री वाला जो लाइट चला है ऐसे उसमें सोलर दे रहा, तो क्या वो 5 वोल्ट का वो वोल्टेज निकालता है। तो मतलब वो बहुत छोटा है। और जब पावर प्लांट की बात करें तो वहाँ पे मतलब 1000 बीघा में मतलब 8800 बीघा में 1000 बीघा में वहाँ पे मतलब पावर प्लांट को लगाया जाता है, जिससे मतलब बहुत ज़्यादा मतलब बहुत मात्रा में बिजली को उत्पन्न किया जाता है। क्योंकि एक मतलब थोड़ा बहुत वहाँ पे बिजली उत्पन्न नहीं किया, पावर प्लांट का मतलब कम से कम बहुत मतलब स्टेट को बिजली देता है। तो इस तरह का हम सोलर से बिजली उत्पन्न करते हैं। अब बायोमास बेस्ड पावर प्लांट क्या होता है। बायोमास मतलब क्या होता है। देखिए बायोमास बेस्ड पावर प्लांट में क्या पढ़ना है कि आप लोग घर में पहले के ज़माने में देखते होंगे कि पहले तो ये सब नहीं चलता था, क्या बोलते हैं उसको, गैस चूल्हा ये सब नहीं चलता था, पहले बहुत कम रहता था। तो गोबर से मतलब उसको एक गैस बनाया जाता था, जिसमें गोबर को मतलब डाल दिया जाता था। ठीक है, और उसके बाद उसको ऐसे से मतलब चलाया जाता था जिससे गैस निकलता था। ठीक है,
और वो गैस से क्या करते थे, हम लोग खाना बनाते थे, लाइट भी जलाते थे कि नहीं। तो इसी तरह उसको मतलब गोबर से हम लोग गोबर से पहले उसको गैस एक बनाते हैं, एक चैम्बर बनाते हैं और उसमें गोबर को डालते हैं, उसके बाद चलाते हैं और फिर गैस निकलता, वो गैस से हम बिजली उत्पन्न करते हैं। तो इसी को कहते हैं बायोमास बेस्ड पावर प्लांट्स। जो 3 यूनिट कंप्लीट हो गया आपको। अच्छा, आपको बोलो कि यूनिट 4 में पढ़ना है विंड पावर प्लांट। विंड पावर प्लांट का मतलब होता है, ये तो ऐसे ही पता चला कि विंड माने हवा, मतलब विंड पावर प्लांट का मतलब होता है कि एक, जैसे कि राजस्थान की बात कर लें, राजस्थान में वहाँ मरुस्थलीय से क्षेत्र है, वहाँ पे ज़्यादा काफ़ी मात्रा में वहाँ पे क्या हवा अवेलेबल है, तो वहाँ पे क्या, वहाँ पे विंड पावर प्लांट करते हैं। जैसे कि देखिए पवन चक्की का आप लोग नाम सुने होंगे। पवन चक्की में क्या होता है कि उसको मतलब वो एक मतलब उसमें एक सेंसर लगा हुआ रहता है, और जब उसको हम बैठाते हैं ना पवन चक्की को, तो देख के बैठाया जाता है कि सबसे ज़्यादा किधर का हवा चल रहा है। ठीक है, ऐसे तो उसमें एक सेंसर लगा हुआ रहता है, वो सेंस करता है कि किधर का हवा ज़्यादा चल रहा है, तो अपने आप रोटेट करते रहता है पवन चक्की। तो पवन चक्की के द्वारा हम बिजली उत्पन्न करते हैं, जिसको विंड पावर प्लांट करते हैं। हवा से बिजली उत्पन्न करते हैं, हवा से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट कर देते हैं। अब आ गया स्मॉल विंड टरबाइन। ये क्या होता है, तो स्मॉल विंड टरबाइन में आपका 5वां यूनिट में पढ़ना है स्मॉल विंड टरबाइन। स्मॉल विंड टरबाइन 2 तरह का होता है, एक हॉरिजेंटल स्मॉल विंड टरबाइन होता है और एक वर्टिकल होता है। हॉरिजेंटल विंड टरबाइन होता है, आपका वर्टिकल विंड टरबाइन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या मतलब इसको देखा जाता है कि कहाँ पे हम हॉरिजेंटल लगाएंगे, कहाँ पे वर्टिकल विंड टरबाइन लगाएंगे। इसी विंड टरबाइन के बारे में पढ़ना है। 2 तरह का होता है विंड टरबाइन, तो इसी में पढ़ना है। आप लोग का यूनिट 6 है। यूनिट 6 में पढ़ना है कि इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन एंड इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम्स। देखिए इसका मतलब समझिए कि इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन। इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन का मतलब क्या हुआ कि हम कैसे बिजली को कम से कम पैसा में, मतलब बिजली को हम उत्पन्न करें, ताकि जो कंज्यूमर है उसे हम बिजली का जो पैसा दिया जाता है, बिजली बिल आता है, वो कम आए। ज़्यादा पैसा बिजली को उत्पन्न करने में, बिजली को जनरेशन करने में, इलेक्ट्रिकल को जनरेशन करने में अगर पैसा लगेगा, तो क्या कंज्यूमर से तो हम ज़्यादा पैसा लेंगे। कोई भी काम करता है तो फायदा के लिए करता है। तो ज़्यादा अगर हमको पैसा लगेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेशन करने में, तो क्या हम बिल ज़्यादा आएगा कंज्यूमर्स को। तो इसी में कहा जाता है कि हम कैसे कम से कम पैसा बिजली को उत्पन्न करेंगे, ताकि कंज्यूमर को जो पैसा कम देना पड़े, इसका खर्चा जो पैसा होता है बिजली का यूज करते हैं उसके बारे में हम पैसा देते हैं, तो कम से कम पैसा देना पड़े। तो इसी को पढ़ना है कि हम कैसे उसको कम करेंगे। और इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम। इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम्स का मतलब ये होता है कि इसमें बहुत सारा आप लोग के हम बताएं पावर सिस्टम बताए कि ना, जैसे कि कोयला से कैसे बिजली उत्पन्न करेंगे, तो एक भी पावर सिस्टम हो गया। ठीक है, जिसको थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं। फिर डीजल से हम बिजली उत्पन्न करें तो डीजल पावर प्लांट बोलते हैं। न्यूक्लियर से हम बिजली उत्पन्न करें तो न्यूक्लियर पावर प्लांट बोलते हैं। फिर पानी से उत्पन्न किए तो हाइड्रो पावर प्लांट बोलते हैं। फिर सोलर से मतलब धूप से उत्पन्न किए तो क्या, उसके में सोलर पावर प्लांट बोलते हैं। तो सारे पावर प्लांट को हम अकेले बिजली उत्पन्न नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम मान लीजिए कि बिहार में हम मतलब बिहार में बैठा दिए कोयला से बिजली उत्पन्न होने वाला, और एक मुंबई में बैठा दिया डीजल से उत्पन्न होने वाला, और एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बैठा दिया कहीं। तो वैसे नहीं होता है। डीजल पावर प्लांट तो बहुत छोटा मात्रा में होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं के लिए नहीं होता है, लेकिन न्यूक्लियर कोयल और हाइड्रो से बहुत बड़ा पैमाने पर होता है। तो ऐसा नहीं होता है कि एक स्टेट में ई बैठा दें पावर प्लांट, एक स्टेट में बैठा दें पावर प्लांट, एक स्टेट में बैठा दें। सारे स्टेट में हम पावर प्लांट को बैठा दिए और बोल दिए कि जो बिहार में पावर प्लांट बैठल है वो झारखंड को बिजली देगा खाली, और जो मुंबई में बैठल है वो मतलब क्या, जो मुंबई में बैठल है वो दिल्ली के बिजली देगा खाली। तो ऐसे नहीं होता है। मान लीजिए कि ठीक है हम मुंबई में एक पावर प्लांट बैठाए हैं और दिल्ली को हम बिजली दे रहे हैं। ठीक है, किसी कारण बस मुंबई वाला पावर प्लांट खराब हो गया। अब उसका तो कनेक्शन तो खाली सब बनाया हुआ है दिल्ली का मुंबई से। अब मुंबई का तो पावर प्लांट खराब हो गया तो दिल्ली में तो लाइन कट जाएगा। तो ऐसे में कैसे होगा, सारा कनेक्शन तो मुंबई से दिल्ली का बनाया हुआ है, इन्हें को तो बनाया हो नहीं, तो बिहार से हम लाइन दे कैसे सकते हैं। तो इसीलिए एक मतलब इंटरकनेक्टेड सिस्टम बनाया गया है, जिसमें जितने भी पावर प्लांट होते हैं, जितने सारे चीज़ से बिजली को उत्पन्न किए जाते हैं, जैसे कोयला से बिजली उत्पन्न किए हैं, न्यूक्लियर से बिजली उत्पन्न किए हैं, बायोमास से बिजली उत्पन्न किए हैं, सारे से बिजली उत्पन्न करके
और जो बिजली उत्पन्न होता है सारे पावर प्लांट से, तो वहाँ पे एक स्टेशन बनाया जाता है जिसे इंटरकनेक्टेड किया जाता है सारे को, सब मतलब पावर प्लांट से बिजली को ला के और एक ठेया रख के उसको इंटरकनेक्टेड सिस्टम बनाया जाता है, ताकि एक पावर प्लांट खराब हो, या मान लीजिए कि जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट बैठाया हुआ है मुंबई में और दिल्ली को बिजली दे रहा है, ठीक है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट किसी कारण बस खराब हो गया तो उसको हम बंद कर दिए, ठीक। तो अब दिल्ली को बिजली कैसे देंगे? तो वहाँ पे जो इंटरकनेक्टेड बनाया गया है वहाँ से बिजली को हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो न्यूक्लियर खराब हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट खराब हो गया, दिल्ली को बिजली देना है तो कैसे देंगे? तो क्या करेंगे कि वहाँ पे सारे इंटरकनेक्टेड है, तो मतलब वहाँ पे सोलर दे दिया या हाइड्रो पावर प्लांट दे दिया या कोयला से जो बिजली उत्पन्न है वो दे दिया दिल्ली को। यही होता है इंटरकनेक्टेड। जहाँ पे इंटरकनेक्टेड का सिंपल भाषा में देखा जाए तो सारे इंडिया में जितना बिजली उत्पन्न किया जाता है कोयला से, पानी से, न्यूक्लियर से, सबके एक ठे बिजली को ला के और वहां से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है जिसको इंटरकनेक्टेड कहते हैं, ठीक है। देखिए, और इस यूनिट 6 में कुछ फैक्टर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि हम बिजली को उत्पन्न किए, ठीक है। तो बिजली को उत्पन्न किया तो आज मेरा कितना बिजली मतलब खपत किया, मतलब आज की देखा जाए तो उसको डेली लोड कर्व बोलते हैं। कर्व ये सब पढ़ना है कि आज मतलब बिजली को कैसे उत्पन्न किए, आज तो कितना यूज हुआ, मंथली कितना हुआ, ईयरली कितना हुआ, ये सब कैलकुलेट किया जाता है। फिर कैपेसिटी पावर प्लांट को इसमें मतलब निकालने के लिए पढ़ना है। फिर कैपेसिटी पावर प्लांट का पढ़ना है इसमें, और बहुत सारा डिमांड फैक्टर से पढ़ना है, बहुत सारा मतलब फैक्टर के बारे में इसमें यूनिट में पढ़ना है। तो हम जब यूनिट के देखेंगे तो इस यूनिट में सारे चीज़ को मतलब अच्छे से पढ़ेंगे। और 6 यूनिट में हम लोग का न्यूमेरिकल भी है, फैक्टर पे ग्राफ बनना है कि हम कैसे बिजली को उत्पन्न किया जाता है, जैसे मैक्सिमम डिमांड, मिनिमम डिमांड होता है ना। जैसे मैक्सिमम डिमांड कैसे क्या होता है, मैक्सिमम डिमांड की बात करें जाए तो अभी जल्दी हाल ही में देखे होंगे कि बिहार में मैक्सिमम चल गया था बिजली उत्पन्न, गर्मी में बिजली का जो खपत हुआ मैक्सिमम में चल गया था, करीब 600 मेगावाट या कुछ ऐसे करके, मतलब वो मैक्सिमम में चला गया था। तो मैक्सिमम डिमांड का मतलब क्या कि मतलब देखा जाए कि बिहार में हर एक बार मान के चलो कि 500 मेगावाट बिजली उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। और अचानक सा गर्मी आया जिसमें 1100 मेगावाट बिजली उत्पन्न का खपत होने लगा, तो जो 600 मेगावाट हुआ वो मैक्सिमम डिमांड हो गया, ठीक है। मिनिमम डिमांड की क्या होगा, एक एवरेज मतलब जो एवरेज यहाँ पे बिजली उत्पन्न हो रहा है, मतलब यूज किया जा रहा है कितना, मतलब मान लीजिए कि 500 मेगावाट यूज हो रहा है, उसके बाद क्या एक अचानक कम गया, 300 मेगावाट यूज होने लगा, तो उसको क्या मिनिमम डिमांड मतलब मिनिमम फैक्टर उसको बोलते हैं, मैक्सिमम डिमांड फैक्टर, मिनिमम डिमांड फैक्टर। तो इसी तरह का कुछ कुछ होता है। तो बहुत सारा फैक्टर्स के बारे में इसमें पढ़ना है, तो आप लोग का इतना ही पढ़ना है। और अगर हम तो अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं फर्स्ट यूनिट के साथ। सबसे पहले पढ़ाएंगे कि कोयल बेस से पावर प्लांट क्या होता है, कोयला से हम कैसे बिजली उत्पन्न करते हैं, उसमें उसका डायग्राम को देखेंगे, फिगर को देखेंगे, पावर प्लांट को बनाएंगे, थोड़ा सा हैंड राइटिंग से मतलब एक सिंपल सा बनाएंगे उसमें डायग्राम, और उसमें दिखाएंगे कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ लगा हुआ रहता है। ज़्यादा तो नहीं दिखाएंगे क्योंकि फिगर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जिसके कारण ज़्यादा फिगर तो नहीं दिखा सकते हैं। और इसी तरह का मतलब हम लोग थोड़ा सा देखते जाएंगे, हर एक पावर प्लांट में सारे को एकदम अच्छे से क्लियर करेंगे। तो हमको साथ अब बने रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ आपने बने रहिए। हम आप लोग को सारे सब्जेक्ट को इसमें बहुत अच्छे से कवर कराएंगे। और एक पावर सिस्टम ही नहीं, आप लोग को इसमें आप लोग का 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, एक तो आपका पावर सिस्टम बता दिए, एक मशीन पढ़ना है जिसको डीसी मशीन बोलते हैं, ठीक है। डीसी मशीन पढ़ना है, मशीन में 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, एक डीसी मशीन पढ़ना है, एक एसी मशीन पढ़ना है। तो डीसी मशीन थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है और एसी मशीन जो है सिर्फ 4th सेमेस्टर में पढ़ना है। तो थर्ड सेमेस्टर की हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में, तो हम डीसी मशीन पढ़ेंगे। तो डीसी मशीन एगो हो गया, एगो पावर जनरेशन सिस्टम हो गया, 2 सब्जेक्ट हो गया। एक आपका हो गया डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, 3 सब्जेक्ट हो गया। एक मेजरमेंट हो गया जिसमें 4 सब्जेक्ट हो गया। और एक सब्जेक्ट हो गया इलेक्ट्रिक थ्योरी कुछ ऐसे करके होता है एक सब्जेक्ट, नहीं सर्किट थ्योरी एक सब्जेक्ट है, उसमें आपको पढ़ना है। तो 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। और जो मतलब आप लोग को 5वां सब्जेक्ट अच्छे से क्लियर कराया जाएगा, बहुत टाइम में कराया, बहुत कम समय में कराया जाएगा। खाली आप लोग अच्छे से मतलब सारे चीज़ों को
समझते मतलब चलिएगा। आप लोग का अच्छे से क्लियर कराया जाएगा। बाल एकदम आप लोग को एकदम बहुत अच्छे से नोट्स मतलब हम अपने हाथ से बनाए हुए हैं सारा सब्जेक्ट का, और आप लोग बहुत अच्छे से हम पीडीएफ से आप लोग को पढ़ाएंगे एक एक चीज़ को एकदम बहुत ईजी लैंग्वेज में। बहुत ईजी लैंग्वेज है, आप लोग के बहुत अभी थर्ड सेमेस्टर में आए होंगे। हमको भी बहुत दिक्कत हुआ था इंग्लिश में, तो सो सीबीएसई के लिए तो हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो बिहार बोर्ड का स्टूडेंट है उनको लिए इंग्लिश बहुत कमज़ोर वीक होता है। तो हम बहुत मतलब इजी लैंग्वेज में लाए हैं उस सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट का नोट्स बनाए हुए हैं। तो कुछ मतलब 2 से 3 सब्जेक्ट का मतलब क्लास हम ही लेंगे, 1-2 सब्जेक्ट और दूसरा कोई लेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए अंत तक, तो सारे सब्जेक्ट को अच्छे से कवर कराया जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।